जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे 8th सीपीसी को लेकर, 8th पे कमीशन को लेकर। हालांकि यहां पर कई प्रकार से न्यूज आ रही थी, यहां पर समाचार आ रही थी कि 8th पे कमीशन इतना लागू हो जाएगा, इस समय लागू हो जाएगा। लागू होने का समय भी 2026 है। हालांकि यहाँ पर मंत्री जो पे ग्रीवेंस के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये किया गया है कि अभी इसमें टाइम काफी है, 2026 में आना समय। संसद में इसकी भी बातचीत हो चुकी है और संसद में इस बात को नकार दिया गया है कि इसमें पे कमीशन लाने में जो है अभी काफी समय है, इसके बारे में कोई औचित्य ही नहीं उठता है बात करने का। लेकिन अब जो है यहाँ पर सेक्रेटरीट की तरफ से, यानी कि सेक्रेटरी यह है चेयरमैन नेशनल काउंसिल, कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ पर क्वेश्चन को रेज किया गया है कि 8th पे कमीशन के बारे में आखिर 8th पे कमीशन की कमेटी क्यों नहीं बैठाई जा रही और इस पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही है। इस पर जो है यहाँ पर एक डीओ लेटर जो है भेजा गया है। और भेजा गया है किसको, कहां से भेजा गया है? नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड, यानी कि फोन नंबर 23382286 नंबर है इसका, फिरोजा शाह रोड, न्यू दिल्ली से इसको भेजा गया है। और ये भेजा गया द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन नेशनल काउंसिल, कैबिनेट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति भवन। तो ये है जिसका सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंसेस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इनका कहना क्या मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन और अन्य लाभों को संबंधित करने, इसमें जो है इसको संशोधित करने के लिए, यानी कि रिवाइज करने के लिए 8वें यहाँ पे कमीशन आयोग का यहाँ पर तत्काल गठन करने के संबंध में ये यहाँ पर सब्जेक्ट इन्होंने बोला है। तो ये बोल रहे हैं और ये बोलते हैं ऑन बिहाफ द स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल, जेसीएम एंड द इंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड द पेंशनर्स। इनके कहना मतलब जो राष्ट्रीय, जो नेशनल काउंसिल है जेसीएम के जो कर्मचारी हैं उनके पक्ष के सदस्यों और संपूर्ण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ओर से मैं अग्रिम रूप से बहुत खुश, क्या बोला, आई विश यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पियस न्यू ईयर 2025 इन एडवांस। तो 2025 में जो है एक रिगार्ड कर, मतलब ये बधाई पात्र दे रहे, 2025 में जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं, जैसे कि डीओ लेटर लिख रहे हैं। और आगे बोलते हैं, इट इज नाउ 9 years आफ्टर द implementation of the 7th pay commission recommendation and the next wage revision and pension revision is due from 1st January 2026 से। इनका कहने का मतलब है कि 7th पे कमीशन को लागू हुए यहाँ पर 9 साल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है 1 जनवरी 2026 का यहाँ टाइम आना है जिसमें पे कमीशन लागू होना है, यानी कि पेंशन संशोधन होना है बोल रहा है। फिर बोला गया है, since the wage of the central government employees and the pension of the central government pensioners are revised once in 10 years। यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्र सरकार, ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सरकार के पेंशन भोगियों के पेंशन 10 वर्ष में एक बार इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, कहने का मतलब है इनका। आगे बोल रहे हैं, दिस periodicity is mentioned from the implementation of 4th CPC IE from 1st January 1986। इनके कहने का मतलब है कि जो 4th CPC का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 1986 से ये अभी तक ये कायम है बोल रहे हैं। तो फिर बोले, दिस ऑफिस वाइड लेटर नंबर रिफर्ड above have requested your good self copy enclosed for ready reference that the government may constitute the 8th central pay commission immediately। तो इनका मतलब क्या है कि जो इस डिपार्टमेंट ने, इस ऑफिस ने, इस कार्यालय ने यहाँ पर जो है ऊपर के जो उल्लेखित पत्र हैं उनके माध्यम से जो है आपको अनुरोध किया है, बोल रहे हैं तत्काल यहाँ पर डिसीजन लेने के बारे में तत्काल संदर्भ के माध्यम में प्रति यहाँ पर जो है ऑफिस लेटर जो है इसमें संलग्न है, ये बताया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं कि सरकार यहाँ पर 8th पे कमीशन आयोग का गठन कर सकती है, ऐसा बोला गया है।
दैट द गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन इमीडिएटली। तो ऐसा इस प्रकार से बोला गया है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं इट इज नाउ मोर देन 6 मंथ आफ्टर वी सबमिटेड अवर रिक्वेस्ट। इनके कहने का मतलब है कि हमने आपसे अनुरोध किए थे, हमने आपको लेटर भेजा था, सबमिट किया था, हमने लेटर भेजा था और लेटर भेजे सबमिट किए हुए यहाँ पर 6 मंथ से ज्यादा का समय हो चुका है बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से 6 मंथ का समय हो चुका है। It is now more than 6 months after we submitted our request. So far we have not received any positive response from the government. तो इस प्रकार से बोल रहे कि हमें 6 महीने का समय हो चुका है, हमने सबमिट किया था लेकिन हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। अभी तक सरकार ने हमें कोई भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया इसमें नहीं दी है, ऐसा ये बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं सर यू विल अप्रिशिएट दैट द 7th सेंट्रल पे कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड वेल इन एडवांस i.e. ऑन 28 फरवरी 2014 ऑलमोस्ट 2 years बिफोर इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ 1 जनवरी 2016। तो इनके कहने का मतलब है कि आप इस बात की यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, इसको मतलब सराहना करेंगे बोल रहे हैं इसकी। 7th पे कमीशन का गठन काफी पहले यानी कि 1/1/2016 कि यहाँ पर कार्यान्वयन तिथि में 2 साल के पहले 28 फरवरी 2014 को किया गया था। जैसा कि 28 फरवरी 2014 को गठन किया गया था लेकिन लागू होने में जो है इसको 18 महीने लग गए थे और 1 जनवरी 2016 को इसको पूर्णतः से लागू कर दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, हाउएवर जस्ट 1 year ओनली इन लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट वेज पेंशन रिवीजन। तो इनका कहने का मतलब है कि अगले वेतन संशोधन में के लिए केवल अब जो है 1 ही वर्ष बचा यानी कि 2024-25 चले जाएगा, फिर 26 आ जाएगा यानी कि 1 ही साल बचा। जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं तो 1 साल बचा है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, 1 ही वर्ष बचा है बोल रहे हैं। फिर पूछा द पे कमीशन यूज्ड टू बी द टेक ऑलमोस्ट 2 years पीरियड फॉर सबमिटिंग देयर फाइनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट टेक्स 3 to 6 months for considering and implementing its recommendation. In this backdrop, I feel there is no justification in further delaying the matter. तो इनके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेतन आयोग ने यानी कि पे कमीशन ने जो है अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सरकार को सौंपने में जो है यहाँ पर 2 वर्ष का समय लगता था। पिछले की बात कर रहे हैं कि 2 वर्ष का समय लगता था, जब मीटिंग कमेटी बैठती थी 2 वर्ष लग जाते थे ऐसे। तो फिर इस प्रकार से सरकार को इसकी सिफारिशों पर विचार करने और लागू करने में जो है 3 से 6 महीने इस प्रकार लगते थे। तो इस वाले सब्जेक्ट में जो है मुझे लगता है कि मामले को और विलंबित न करके जो है न करने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं उठता है। इस प्रकार से इस लेटर में इनके द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद बोले हिंस इट वंस अगेन इन रिक्वेस्टेड दैट यू मे काइंडली टेक अप द मैटर विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th CPC। इसलिए एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया 8th CPC 8th पे कमीशन जो है इसका जो है इमीडिएटली जो है इसको कमेटी या गठन बोर्ड बैठाने के गठन करने के लिए माननीय यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी से और यहाँ पर वित्त मंत्री से जो है इस मामले को यहाँ पर उठाया जाए, ऐसा बोल रहे हैं। जो उनके सलाहकार हैं, प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के सलाहकार हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप इस बात को बोलो 8th CPC के मामले को जो है इसके बारे में बातचीत करो। कौन करो? प्रधानमंत्री और यहाँ पर गृह मंत्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो सलाहकार हैं, जो एडवाइजर हैं, तो उनसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं उन पर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर रेज करो, हमारी वॉइस को रेज करो, बताओ कि 8th पे कमीशन लागू कब कर रहे हो, इस पर कब कमेटी बैठा रहो, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो बोल रहे हैं आपकी यहाँ इस प्रकार से जो है अवेटिंग फॉर द फेवरेट रिस्पॉन्स, इस प्रकार से आप हमें जो है यहाँ पर अनुकूल प्रतिक्रिया आप हमें देंगे। और फिर बोल रहे हैं थैंक यू, धन्यवाद। फिर बोल रहे हैं कॉपी टू सेक्रेटरी
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज, यानी कि जो है ये ड्यू जो है उनको भेज दिया गया है भारत सरकार यहाँ पर उनको कॉपी भी कर दिया गया है, अदर अदर जगह को इस लेटर को भेजा गया है। दोस्तों जैसे कि 8th पे कमीशन का आप देख रहे हो, लेकिन इसमें 8th पे कमीशन में गवर्नमेंट ने ये भी इसमें न्यूज में आया गया है कि 8th पे कमीशन में अब जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक कमेटी बैठाना, ये करना वो करना, जो है ये सिस्टम को जो है धीरे धीरे सरकार कहीं ना कहीं इसको इस पचड़े से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा न्यूज में आ चुका है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से ये लेटर भेजा गया है सेक्रेटरीट की तरफ से, यहाँ पर एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर को ये लेटर भेजा गया है कि आप जो है इस पर अब हमारी वॉइस को रेज करिए और 8th पे कमीशन के बारे में बात करिए। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियोस को लाइक, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।